और हम लोग सुपर एक्साइटेड रहते हैं आज के दिन में और डिफरेंट चीज को लर्न करने के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस को एक और अच्छे लेवल पर ले जाने का काम करने वाला है। ओके। तो सारे आप सभी के लिए शानदार फ्लायर मिला होगा आपके कोचेस के माध्यम से, आपके सीनियर कोचेस के माध्यम से। और वो है हमारा विसरल फैट। एक हमारी बॉडी में आउटर फैट होता है, एक हमारा विसरल फैट होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। यदि आपने, क्योंकि 80 से ज्यादा परसेंट बीमारियां इस बिस्लर फैट से हमारी बॉडी में जुड़ी होती हैं। तो मैं एक्साइटेड हूं आज के सेशन को डिटेल में सीखने समझने के लिए, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये सेशन बार बार रिपीट नहीं होता। सालों के बाद इसका मौका मिलता है ऐसे सेशंस को लाइव होने का। और मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ सर को सुनने के लिए। सर बहुत अच्छे वे में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं सभी से चाहूंगा कि आप जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मैं तभी सर को इनवाइट करूंगा, आप सुन लीजिएगा। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे और चैट बॉक्स में वेलकम मैसेज, कम से कम हमारे 800 ज्यादा लोग हैं, इतने आधे ज्यादा तो मैसेज हमें आने चाहिए। और जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारे ब्रांड, अभी अभी हमारे Get2500 बने हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच संजय जी सैनी सर का। स्वागत है सर आपका बहुत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग जबरदस्त होंगे। अभी वर्कआउट करके हम लोग निकले हैं, और उन 10% लोगों में हम लोग हैं जो अपनी सेहत को अच्छा करने पे लगातार काम कर रहे हैं। अभी 90% तो रजाई में है ना? रजाई में नहीं है। हम जो है, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। हम हमारी सेहत को बेहतर बनाने के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप सभी का स्वागत है इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और जैसा कि अभी कुलदीप सर ने बताया है कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पहले तो ये पता करना है कि हमें वजन क्यों कम करना है। ठीक है। कई बार होता है ना, बहुत से लोग मिलते हैं जिनका 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वजन ज्यादा है। वो बोलते हैं सर मुझे तो कोई चैलेंज नहीं है, मैं क्यों वेट लॉस करूं। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो रिलेट ही नहीं कर पाते कि ये जो मुझे जो मेडिसिन में, जो लाइफ स्टाइल डिजीज की जो दवाइयां मैं खा रहा हूं, इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे वजन के साथ में भी हो सकता है। तो एक बार जस्ट मिनट, यस। तो एक बार मैं मेरा परिचय देता हूं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इस यात्रा को। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को, देखने को इधर से मिलने वाला है। आप सभी लोग अटेंटिव मोड पे रहेंगे। और अटेंटिव मोड पे रहने का मीनिंग क्या है कि आपको स्क्रीन के सामने भी रहना है, क्योंकि आज आपको ये विजन क्लियर होगा डेफिनेटली 100% कि आपको वेट लॉस क्यों करना चाहिए, क्यों करना है आपको वजन कम। कुलदीप सर, मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? जी सर, अभी विजिबल होने वाला है सर, अब आ गया सर। ओके। तो ये देखिए, ये मेरा परिचय, माई सेल्फ संजय। और इस कम्युनिटी में मैं आया था 7 साल पहले। और जब मैं आया था तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा था, वजन बढ़ रहा था, और एसिडिटी, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम मुझे रहती थी, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी, स्किन बहुत डल थी, एलर्जिक रिनाइटिस का मुझे इश्यू रहता था। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे कोच, जो मुझे जबरदस्ती इस कम्युनिटी में लेके आए, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और मेडिकल फील्ड में बिलोंग करने की वजह से मैं ये समझता था कि मुझे तो सब पता है। और दूसरा, अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ यदि कोई हो रही है, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खा के ही हो सकता है। ठीक है। तो आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मैं नहीं तैयार था, लेकिन मेरे कोच बार बार जब भी वो मिलते थे मुझे टोकते थे, इतनी सारी तकलीफें आपको है, इतनी सारी मेडिसिन आप खा रहे हैं, आप क्यों नहीं एक बार हमारी कम्युनिटी में आके देखते। तो मैंने डिसीजन किया कि चलिए एक बार देखते हैं। और जो है, मैं जब वहां गया और जाने के बाद मुझे जब ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में पता चला, बहुत सारे रिजल्ट वहां पे देखे, आपकी बॉडी को क्या चाहिए और आप क्या देते हैं इसको, है ना? हमें नहीं मालूम होता है, हमें तो पानी पीने का भी पता नहीं रहता है कि हमें पानी दिन भर में कितना यूज करना है। और बहुत सारी चीजें जो हमें जानकारी नहीं होती, वहां जाके आंखें खुली कि यार ये तो जबरदस्त है प्रोग्राम। एंड दैट डे आई वाज सुपर एक्साइटेड कि ये जो सॉल्यूशन मुझे दिया गया है ना, दुनिया का नंबर 1 फूड आपको हम लोग देते हैं, न्यूट्रिशन, है ना? और जब
वो मैंने स्टार्ट किया मेरे कोच के गाइडेंस में रह के, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट किया, तो 13 किलो वजन कम किया 3.5 महीने में। एसिडिटी, चेस्ट पेन कहाँ गायब हो गई मालूम ही नहीं है। एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं। और इसके अलावा जो है, मुझे एलर्जिक रिनाइटिस का जो इश्यू था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिली है। और मेरी जो स्किन का इश्यू था उसमें भी मुझे रिलीफ मिली है। और ये देखिए 2018 में कुछ ऐसा दिखता था, ये 22 का फोटो है, और अभी हम 2026 में बात कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त। और ये मेरा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इसके लिए आया नहीं था, लेकिन बहुत सारी कोशिश करता था कि मैं भी अच्छा दिखूं। उसके लिए बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेशियल, पता नहीं मैंने क्या क्या किया होगा, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आके मैंने मेरा खाना पीना बदला और लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गया, तो उसके बाद में बहुत अमेजिंग चेंजेस आए। और जब घर में किसी को मतलब खुद को जब रिजल्ट आते हैं ना, तो घर वाले भी इंस्पायर होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पूरी फैमिली जो है आज की डेट में एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरी जो है ब्यूटीफुल वाइफ है, इनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। और ये जो है, पहले हम लोग ऐसे दिखते थे, चेहरे पे ना कोई खुशी है। ये एक शादी का फोटो है। ये जो फोटो है संतोष जी, ये शादी का फोटो है, और शादी में तो लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। अब ये देखो, मिसेज के तो चेहरे पे हंसी है, लेकिन मैं ऐसे लग रहा हूं ना जैसे कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब कोई चेहरे पे उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हाँ ठीक है यार, मतलब अंदर से इतना, मतलब तकलीफ पे हम लोग थे, और हम लोग मानने के लिए भी रेडी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात हो रहा है, हम अपने आप को एमबीए मानते हैं कि मुझे बहुत आता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो आफ्टर वाला जो फोटो है उसमें क्या चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये तो बिना बात ही खुशी है। उस दिन कोई ओकेजन भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जीवन हमारा बदला है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज विजुअल फैट, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी में आया और जब मुझे मालूम चला ना कि यार वजन कम करना क्यों जरूरी है। अगर आपका 2 किलो भी ज्यादा है ना, अगर आपका 5 किलो भी ज्यादा है, आपका यदि 10 किलो भी ज्यादा है, वैसे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो वाले तो ओवरवेट अपने आप को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं, अरे सर इतना सा तो सब दुनिया में ही है, देखो वो मेरे पड़ोस वाले का तो है ना जो 50 किलो ज्यादा है, मेरा तो इतना सा ही है, तो मेरे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। ऐसी बातें हम लोग देखने को सुनने को हमें मिलती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका यदि वजन 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी ज्यादा है, तो वो आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। आर यू रेडी? तो एक बार जोरदार जो है क्लैपिंग खुद के लिए कर देंगे आप लोग, क्योंकि मुझे ये पता लगेगा कि यू आर हियर, आप यहाँ हैं, मेरे साथ में हैं। और स्क्रीन के सामने रहिए। और जिनका अभी पंखा दिख रहा है, दीवारें दिख रही है ना, उनको तो मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि पता चले कि उनका वजन कम हो जाए और आप रह जाएं, ठीक है ना। इसलिए स्क्रीन के सामने आपको बने रहना है। अब ये देखिए कि वजन की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर वेट ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे एक मित्र थे, वो रिलेट ही नहीं कर पाए। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि यार ये वजन का, ये ब्लड प्रेशर से, वजन का ये जो है डायबिटीज से, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से क्या ही संबंध है। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन, वो नहीं तैयार था। और अभी जो है वो इस दुनिया में नहीं है ना। तो विजरल फैट, जब वजन बढ़ता है ना, तो दो तरह की चर्बी आती है हमारे पास। दो तरह की चर्बी है ना, वजन बढ़ने का मीनिंग ही फैट बढ़ना है बॉडी में। अब वो फैट कहाँ कहाँ बढ़ेगा? एक तो आउटर फैट होता है, एक तो बाहर की चर्बी होती है, बाहर की चर्बी। तो बाहर की चर्बी तो सबको दिखती है, खुद को भी दिखती है। दूसरे जो देखेंगे वो बोलेंगे कि आजकल तो बड़े खाते पीते करके नजर आने लग गए हो आप। और हम भी खुश होते हैं, शुरू शुरू में तो फोटोज अच्छी आती है, और घर वाले भी खुश होते हैं कि नहीं यार हमारा बच्चा तो देखो कैसे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा, आजकल एक चीज और हो गई, हमारी प्रोस्पेरिटी को भी लोग रिलेट करते हैं हमारे वजन के साथ में, कि यार ये ठीक है तो इसका मतलब ये कमाई दमाई अच्छी करता होगा, इसलिए देखो अच्छा दिख रहा है। और कोई पतला सा, कोई ऐसे कोई वेट लॉस करके आए थे यार, पता नहीं ये बीमार है, इसको कोई, मुझे लगता है कोई इश्यू है, इसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो सकती है इनको, ऐसा भी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो वजन है दैट इज फैट। और फैट दो प्रकार के हैं, जो एक तो बाहर की चर्बी है जो सब दुनिया को दिखती है, और इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे बेली फैट के साथ में, कि हमारा जो पेट है ना वो बाहर निकलना चालू होता है। फिर बाद में थोड़ी सी स्किन स्किन हमारी मोटी होना चालू हो जाती है। थोड़ी सी फैट है ना हमारे गालों पे, चिक्स पे आता है,
ये डबल चिन हो जाता है ना। थाइस के ऊपर चर्बी आती है। और ये चर्बी तो सबको दिखती है, हमें भी दिखती है, हमें भी एहसास तो होता है कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा ही हो गया अभी तो। ये फैट है जो आपका एपीरियंस दिखाता है, ये तो बाहर की चर्बी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी चर्बी बाहर आती है ना बॉडी पे, तो उससे कहीं ज्यादा चर्बी हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आंतें हैं, फेफड़े हैं, खून की नसें हैं, उनके आसपास में और उनके ऊपर भी जमना शुरू हो जाता है। और ये फैट दिखता नहीं है, लेकिन ये फैट दुनिया का सबसे खतरनाक फैट है, जिसकी वजह से आप कब डायबिटीज की चपेट में आ गए, आप जो है कब हार्ट अटैक की चपेट में आ गए, आप जो है कब कोई कैंसर आपको हो सकता है ना, ऐसे आपका कब डाइजेशन बिगड़ गया, कब आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो गई, आपको मालूम ही नहीं चलता है। और हम तो ये सोचते रहते हैं यार पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे को, तो ऐसे आजकल तो जो है ना बेचैनी रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गए, बहुत से लोगों के लो भी रहने लग जाते हैं। तो ये विजरल फैट क्या है? ये विजरल फैट जो कि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेने वाले हैं। तो मैंने बताया ना, एक तो होता है बाहर की फैट जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, और एक होता है विजरल फैट जो कि आपके जो ऑर्गन्स है उनके आसपास में और इनके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, आंतरिक सूजन चालू हो जाती है। और ये बहुत खतरनाक है इन्फ्लामेशन जो है, आपको मतलब बहुत स्ट्रोक, आपको हार्ट अटैक तक के इश्यूज आपको दे सकती है। ठीक है। और विजरल फैट बोले तो हम इसको साधारण भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनका पेट जरूरत से ज्यादा बाहर निकला हुआ है ना, बेली फैट, इसका मीनिंग ये है कि उनकी बॉडी में विजरल फैट भर भर के है। और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर है वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, इसके बारे में हमें जो है वो अवेयर रहने की जरूरत है। अब आप देखिए यहाँ कुछ पिक्चर में आप देखेंगे, ये हमारा जो है आमाशय है, ये लीवर, किडनी, गाल ब्लेडर, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। उनके आसपास में ये जो पीला है ना, ये पीला इधर ये दिख रहा है जिसको विजुअल फैट बोल रहे हैं, ये हमारा पेट है, ये बाहर की चर्बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेलो, एक बार वेव करके बता देंगे। तो ये देखो, ये जो पीला पीला है ना इधर, ये जो भी पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा विजुअल फैट है। और ये हमारी बॉडी को क्या कर सकता है उसका पता भी हमें तब चलता है जब कोई बीमारी आ जाती है। ठीक है, उससे पहले तो हम बड़ा मस्त होके घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अचानक से पता चलता है कि साहब हार्ट अटैक हो गया है, अचानक से पता चलता है कि साहब डायबिटीज डिटेक्ट हो गई। तो एक डॉक्टर त्रेहान है, उन्होंने एक चीज बोली कि अगर आपकी कमर का साइज अगर 36 इंच से ऊपर है तो फिर आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? दैट इज विजरल फैट। वो विजरल फैट इसका मुख्य कारण है कि जैसे जैसे आपका पेट का जो घेरा है, जो एरिया है हमारा, जो मध्य प्रदेश है, ये जैसे जैसे बढ़ना चालू होगा वैसे ही हमें बहुत सारी बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? कि आपकी बॉडी के अंदर विजरल फैट बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है। अब अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा वेट नहीं है, बहुत ज्यादा वजन उनका नहीं है, उनका कोई बहुत ज्यादा पेट भी बाहर नहीं आ रहा, उनको भी विजरल फैट हो सकता है बॉडी के अंदर। हमें तो पता ही नहीं रहता ना अंदर क्या चल रहा है, हम तो वैसे ही खुश होके घूम रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, हम तो ठीक है, कोई इश्यू मुझे नहीं है। अच्छा, मेरा नेटवर्क ठीक है क्या मोहन सर? ओके, थैंक यू। तो ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे ये विजरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट का कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं, कि ये सबक्यूटेनियस फैट कौन सा है जो कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे है, वो हमें इतना तकलीफ नहीं देगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स पे और जो हमारी ये सेल्स का फोटो है, ये है ना, इसके अंदर जो है ना, ये देखो, ये पीला पीला जो भी मेरा कर्सर चल रहा है ना, ये सारा का सारा विजुअल फैट है। और ये विजुअल फैट बहुत डेंजरस। अब देखो कुछ फोटोज दिखा रहा हूं मैं आपको। ये है हमारा हार्ट, ये इधर वाला हार्ट है ना, इसका देखो बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं मैं आपको, बिफोर आफ्टर।
जैसे हम बनाते हैं ना हमारा खुद का बिफोर आफ्टर, पहले मोहन जी ऐसे थे, अभी देखो इतना 25 किलो वेट कम करने के बाद में अभी ऐसा दिखता हूँ। ये देखो ये हार्ट है, ये इधर वाला हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है, इसके ऊपर कोई फैट नहीं है। और ये इधर वाला जो है ना राइट वाला आफ्टर, ये पीला जिसके अंदर दिख रहा है ना, ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। और इसके ऊपर बहुत सारा विजरल फैट है। अब आपको मैं बता दूं, हमारा जो हार्ट है ना ये छोटा सा होता है, छोटा सा हार्ट होता है। और इसकी जो अगर मैं ये बताऊं तो अपनी ये मुट्ठी है ना, मुट्ठी, इतना सा हार्ट है हमारा, इतना सा, ये इतना सा हार्ट है। बहुत सारे लोग जो है अभी वेटिंग में है, सर आप हेल्प कर देंगे जो एसएस ग्रुप से जो लोग हैं अभी इधर वेटिंग रूम में है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं एंट्री के लिए। तो ये हमारा हार्ट है ना, ये इतना सा है माधुरी मैम, इतना सा हार्ट है ना। और इस हार्ट के ऊपर जब फैट आ जाता है ना, बहुत सारे चर्बी, बहुत सारी फैट आ जाता है, तो इसका क्या काम है, पंपिंग करने का काम है, पंप करता है हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, न्यूट्रिशन पानी को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करता है। अब आप देखेंगे कि जब है ना, जब इसके ऊपर फैट आ जाता है ना, तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाता, और पंपिंग जब नहीं होगी ना, तो फिर आपको या तो ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्याएं देखने को मिलेगी, या फिर आपको ब्लड प्रेशर लो होने की समस्याएं देखने को मिलेगी। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग कि जब हमारा वजन ज्यादा था ना, तो हमें बेचैनी होती थी, पसीना बहुत निकलता था, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमारी चलती थी। लेकिन जैसे ही हमारा फैट कम हो रहा है ना, तो हमें वहां से कुछ मतलब कुछ आराम महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? आराम इसलिए कुलदीप जी, इसलिए आराम हो रहा है कि हमारा ये जो हार्ट के ऊपर जो फैट था ना, अब धीरे धीरे हटना चालू हो गया, अब हार्ट आजाद हो गया है, आजाद हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और आजाद हो रहा है तो अपना काम है ना वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है। पहले तो जकड़ा हुआ था बेचारे को, और इतना सारा वजन डाल रखा है यार, हमें तो पता ही नहीं रहता। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए है ना, जो 24 घंटे काम करता है, आप सो जाते हैं ना तब भी आपके लिए धड़कता रहता है। लेकिन हम उसकी कितनी चिंता कर पा रहे हैं ना, ये तो हमें देखने की जरूरत है। तो ये देखो, ये हार्ट का मैंने फोटो दिखाया, अभी और दो तीन चार फोटोज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा बिफोर आफ्टर, है ना, आपको समझ में आएगा कि यार क्या हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम है। ये देखो, ये हार्ट फूल के कुप्पा हो गया, इधर देखो, ये पहले हार्ट कैसा था, अब ये देखो इतनी सारा फैट है, अब ये बेचारा कहाँ से काम करेगा आपके लिए। आप तो इसको है ना ऐसे जकड़ के रख दिया है, और हमें तो पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये तो बीपी की शिकायतें होंगी ही साहब। मुझे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वजन तो ठीक है सर, वजन तो देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ब्लड प्रेशर ही हाई रहता है मेरा तो। सर हार्ट अटैक की दवाइयां ही खा रहा हूँ, बाकी तो और सब ठीक है, वजन तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोच कई बार बोलते हैं ना कि आप अपना वजन कम कीजिए। सर वजन से क्या संबंध है इसका? ये देखो, ये संबंध आपको इधर समझ में आ रहा होगा। ये वजन बढ़ रहा है, ये फैट है, ये आपके हार्ट को जो है ना फूल के ऐसे कुप्पा कर दिया इसने। और जब ऐसा हार्ट होगा तो क्या ही होगा। अब देखो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना हमारी आर्टरीज में, हमारी आर्टरीज के अंदर ये जो पीला पीला प्लेक आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हार्ट अटैक का कारण है। और ये एक प्रकार का विजरल फैट ही है, विजरल फैट है ये। और ये चर्बी तो है, प्लेक कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का जो है वो फैट ही तो है। ठीक है, तो आप रिलेट कर रहे हैं ना, हेलो, रिलेट कर पा रहे हैं ना कि जब फैट बढ़ रहा है तो ये इस तरीके की स्थितियां हमारी। ये देखो, ये हमारा जो है ना इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी जो छोटी आंत है उसके आसपास में चर्बी इकट्ठा हो रही है। और ये जब चर्बी इकट्ठा होती है तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आ जाएगा, पाइल्स हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो है हमारा इंटेस्टाइन, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, वो हमारे को एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि उधर इतना सारा फैट है। अब उधर कोई मशीन तो चल नहीं रही है, उधर क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन। हमारा खाना हमने खाया, वो पेट में गया, वो आगे बढ़ता है। आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करीब 28 से 30 फीट लंबा है, उधर संकुचन होता है, संकुचन से वो धीरे 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 आगे बढ़ता है हमारा खाना, और फिर जो वेस्ट है उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। लेकिन उधर अगर इतना सारा चर्बी है ना, तो उनको काम करने के लिए जगह ही नहीं है, वो तो बेचारे भिचे पड़े हैं, हालत खराब है। ठीक है, और हालत खराब है तो हमें जो है ब्लोटिंग हो रही है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। हम
जो है वो चूर्ण खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। अरे भाई, जड़ को तो खत्म किया ही नहीं आपने। ये जड़ तो जो है ये एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में। ये देखो, ये लीवर। लीवर हमारी बॉडी का, मैं समझता हूँ कि हार्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि आपके लिए 80% डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और लीवर एक ऐसा अंग है जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी काम देखोगे ना तो कम से कम 500 से ज्यादा काम करता है। 500 प्रकार के काम करता है। और लीवर पे अगर 5% से ज्यादा यदि फैट आ जाता है ना, तो लीवर फैटी हो जाता है। आपने सुनते हैं ना, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका लीवर फैटी हो गया है। वो लीवर फैटी हो गया का क्या मीनिंग है? कि आपके फैट के ऊपर, अब सॉरी, आपके लीवर के ऊपर फैट आ गया है। अब वो फैट आ गया तो वो क्या क्या करेगा, देखो। जब सबसे पहले अगर वजन बढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोगों को, मैं समझता हूँ कि 90 से 95% लोगों का डाइजेशन बिगड़ना चालू हो जाता है। डाइजेशन बिगड़ता है तो क्या रहता है, गैस बनना चालू हो गया, एसिडिटी रहना चालू हो गया। बहुत सीवियर एसिडिटी के पेशेंट, मैं खुद था। मुझे पता ही नहीं था कि यार मेरा इतना सा 12-13 किलो ही तो वजन ज्यादा है, इससे इतना क्या ही हो रहा है, पहले मालूम ही नहीं था। हम तो जो है एसिडिटी की बहुत सारी मेडिसिन यूज कर रहे थे, पता ही नहीं था। ये मालूम नहीं था कि लीवर पे फैट है, ये आपका जो है ना डाइजेशन को बिगाड़ के रखा हुआ है। तो ये फैटी लीवर, अगर 5-10% भी फैट ज्यादा है, और आपको मैं बता दूं कि हमारा लीवर डैमेज कब होता है, जब 90% वो खराब हो चुका होता है, तब तो मालूम चलता है हमारे को। उससे पहले तो पता ही नहीं चलता। चल रही है गाड़ी, कैप्सूल गैस की दवाइयां खा रहे हैं, एसिडिटी की कैप्सूल लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। आज तो साहब फलानी जगह है ना जो खाना खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये दवाई क्यों ले रहे हो जी, उधर क्या थोड़ा सा मिर्च मसाला और ऐसा मिलेगा। तो पहले से देखो कितने चतुर हैं हम, कितने चतुर हैं हम, है ना, पहले से इंतजाम करके चलते। तो ये अगर फैटी लीवर, देखो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये होना कितना चाहिए, जब आप अपना मतलब आप जो चेकअप कराते हैं ना, अपना बीएमआई कराते हैं ना अपने कोच के माध्यम से, तो वो आपको बहुत सारी जांचें देते हैं, जिसके अंदर आपका वजन कितना है, आपका जो है आउटर फैट कितना है, आपका विजरल फैट कितना है। तो उसके अंदर ये जो विजरल फैट है ना, ये देखिए, इसकी जो नॉर्मल रेंज है, वो नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से लेके 5 तक, 0.5 to 5 नॉर्मल रेंज है। और दूसरा, 8 तक इसको परमिसिबल काउंट करते हैं। तो यहाँ जो है ना, ये 1290 लिखा, मतलब 8 तक परमिसिबल है, लेकिन 9 अगर है तो आप बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए। अगर 9 से ज्यादा है, 12 है तो और भी ज्यादा है, और 15 या 15 से ऊपर है तो फिर वो डेंजरस मोड में काउंट होगा। आप कोई ना कोई तकलीफ को 100% फेस कर रहे होंगे, अगर आपका विजरल फैट 15 या 15 से ज्यादा है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे तो आप गैस एसिडिटी के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, या कोई सिर दर्द के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, चाहे आप कोई डायबिटीज के लिए कोई दवाई खा रहे होंगे, या फिर आप जो है कोई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को इनको कम करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे होंगे। ये 100% दावा है मेरा। हमें तो, अच्छा, जब हम मतलब मेडिकल साइंस में जिस तरीके की जो मतलब डायग्नोसिस का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर विजुअल फैट कहीं पकड़ में आता भी नहीं है। हम लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं कि नहीं सर मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है। फिर भाई ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों खा रहे हो? अगर ठीक ही है आपका, अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ठीक है, तो फिर आप बीपी की दवाई क्यों खा रहे हैं? और भी रीजन है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कारण है इन सब के पीछे, तो वो विजरल फैट ही है। अब आप देखिए क्या क्या कर सकता है। पल्मोनरी डिजीज, आपको हार्ट संबंधित जो तकलीफें है ना, आपको अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा आपको आ सकता है। पल्मोनरी डिजीज आपको होंगी। आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आपको नींद की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, खर्राटे आना आपको शुरू हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, काम अच्छे से करेंगे नहीं। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसके अंदर स्टियोसिस, और इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें लीवर हमारा कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, ये हो सकता है। गाल ब्लैडर में पथरी हो सकती है आपको, आपकी जो पित्त की थैली है ना, उसमें पथरियां जमा हो सकती है। और जो महिलाएं हैं, उनके साथ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं इसको लेके,
कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, कि साहब मुझे माहवारी जो है वो 20 दिन पे आ जाती है, 25 दिन पे आ जाती है, कभी जो है 15 दिन पे आने लग गई है। इनफर्टिलिटी, जो बांझपन की जो शिकायतें देखने को मिल रही है ना आज के जमाने में, कि साहब कंसीव नहीं कर पा रहे, बहुत सारी फैमिलीज परेशान है इसको लेके, आईवीएफ करा रही है यार, पता नहीं क्या क्या जो है उनके साथ में चैलेंज है वो। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस का चैलेंज, ओस्टियोआर्थराइटिस, आपकी जो हड्डियां है ना वो अंदर से खोखली होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको स्किन को लेके इश्यूज हो सकते हैं, आपको आपको आर्थराइटिस का इश्यू देखने को मिल सकता है अगर ये चीजें हैं तो। आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है, बहुत सारे कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का, सर्विक्स का कैंसर है, कोलन, इसोफिगस, पैनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट के, ये जो कैंसर है ये इस विजरल फैट की वजह से देखे गए। सीवियर पैनक्राइटाइटिस, ये एक जो है इश्यू हो सकता है। डायबिटीज आपको हो सकता है, आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको अटैक आ सकता है, आपका जो है ना वो आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये क्या है कि जिनका सर के अंदर बहुत पेन, सर के अंदर क्लोट बनना चालू हो जाते हैं इसकी वजह से। हमारा जो ये स्कल है ना, दिमाग, माइंड, ये जो सिर है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती है, उनके अंदर जो है वो क्लोटिंग स्टार्ट हो सकती है, ये विजरल फैट के कारण। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है जी, हम तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं कि साहब क्या फर्क पड़ रहा है सर, खा पी के ही मरना है ना, मरना तो सबको ही है ना, लेकिन क्यों नहीं हम खा पी के ही मरे। तो भाई वो तो वैसे ही मर रहे हैं, दवाइयां खाना भी एक तरीके से जीने से पहले मरने के बराबर ही है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो वजन बढ़ने के पीछे जो भी कारण है ना वो सारे के सारे कारण ये विजरल फैट बढ़ने के पीछे है। ये सबसे पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, जो लोग इनएक्टिव हैं, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते, जिनका जो है लिथार्जिक लाइफ इज, ओ सॉरी, जो लथार्जिक रहते हैं, कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, उनके साथ में अनहेल्दी फूड, ये तो सबसे बड़ा ही कारण है आज के जमाने में। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिजीज भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है ना, आपका विजरल फैट अगर कुछ बढ़ रहा है उसके पीछे ये कारण ये हो सकते हैं। और बेली बढ़ती है ना, तो इसका मतलब विजरल फैट बढ़ रहा है। तो अब आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। अब जरूरत से ज्यादा कब खाता है इंसान? जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, आपके खाने में फाइबर, प्रोटीन अगर नहीं है ना, तो आप 100% जरूरत से ज्यादा खाएंगे, आपको सटाइटी फील नहीं होगी, आप खाते जाएंगे और साहब वजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और वो वजन क्या है एक्चुअल में? वो विजरल फैट बढ़ना है। तो आप जब एक्टिविटी नहीं करते, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली फैट स्टोर होगा। आपकी फूड चॉइसेस ठीक नहीं है, खाने पीने का टाइमिंग सही नहीं है, आपको जब भूख लगती है तो आपको जो चाहिए वो आप देते नहीं है, आप हो सकता है जंक फूड खा रहे होंगे, फास्ट फूड खा रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहे होंगे, और जो भी उटपटांग जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ऐसी यदि हमारी रॉन्ग फूड चॉइसेस हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होगी, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग उसकी वजह से क्रिएट होना चालू हो जाएगी। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, अब ये कैसे होता है? कुछ लोग पता है कैसे करते हैं मोहन जी? कुछ लोग वजन कम करने के लिए है ना जो भूखा रहना चालू करते हैं, वो डाइटिंग पे चले जाते हैं कि मैं एक ही टाइम खाऊंगा, एक ही चपाती खाऊंगी और पतली हो जाऊंगी, मैं फिट हो जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लेके घूम रहे हैं आप। अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो आपकी बॉडी में पता है, आपकी बॉडी में विजरल फैट तो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, वो तो नहीं जाएगा। तो आप तो वजन कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एक अच्छी सेहत को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर आप कम खा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पे हैं, वो समझती हैं कि सर हम तो व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो वजन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, कम ही नहीं हो रहा। तो ये कारण यही है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बेली फैट बढ़ने के पीछे कुलदीप सर
ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपकी सेंट्रल ओबेसिटी उसकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करके रख देता है। अगर जो लोग नींद कम लेते हैं, कम सो रहे हैं, तो आपको न तो देखो रिकवरी होगी। अगर आप कभी बीमार हो गए तो जल्दी से रिकवरी नहीं होती, आपको स्ट्रेस में रहेंगे, आपको हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। और बेली फैट बढ़ेगा, बेली फैट बढ़ेगा तो 100% आपका विजरल फैट बढ़ेगा। और विजरल फैट अगर बढ़ेगा ना तो फिर आपको डायबिटीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। बोलते हैं ना सर ये तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अरे तो भाई स्ट्रेस की वजह से ही तो विजरल फैट बढ़ता है। स्ट्रेस की वजह से ही तो है ना ये सेंट्रल ओबेसिटी, हमारा मध्य प्रदेश बाहर आना चालू हो जाता है। तो चीजें आपस में बहुत सारी जुड़ी हुई है, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और समझना खुद को ही नहीं है, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो समझाइश है आप अपने घर परिवार वालों को भी बताएं कि भैया ये इस चक्कर से क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो। आप जड़ पे काम करिए ना, आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कीजिए ना, आप अपने खाने पीने को सुधारिए ना। आप जब वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से पानी पीना शुरू कर देंगे, टाइमली खाना खाना शुरू कर देंगे, अच्छे से नींद लेना शुरू कर देंगे, तो आप स्वस्थ होना भी शुरू हो जाएंगे, फिट होना चालू हो जाएंगे। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है इस क्लब में हमारे पास। वैसे एक डिस्क्लेमर देते हैं हम लोग, हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई जड़ी काट देंगे आप तो फिर क्या पेड़ हरा रहेगा क्या? तो सब ठीक हो जाता है ना। तो ये देखने की जरूरत है। अब कुछ टिप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कम करें। जो लोग इस क्लब में है ना उनको तो टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो है ना ट्रेंड वेलनेस कोच हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको डाइट चार्ट देते हैं, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, न्यूट्रिशन कितना, किस चीज की पूर्ति कैसे करनी है। दे नो वेरी वेल। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है विजरल फैट कम हो। आप एक्टिव रहिए, ज्यादा फाइबर वाली चीजें आप खाइए, प्रोटीन अच्छे से आप लीजिए। आप जो जो एडेड शुगर वाले जितनी भी चीजें आती है ना उनकी मात्रा को कम कर दीजिए। प्रोबायोटिक फूड वो आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? ये क्या है कि आपके डाइजेशन को बेहतर करने के लिए कुछ जीवित बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी मौजूद है ना। तो वो जब आप लेते, आप डालते हैं ना ऊपर से भी, अंदर से तो है ही है, लेकिन ऊपर से जब आप अपने पेट में डालेंगे तो और बेहतर तरीके से आपका डाइजेशन सुधरेगा। आपको नींद की क्वालिटी को बेहतर करना है। ट्रांसफैट्स, ट्रांसफैट जो जितने भी जो पैक्ड फूड है ना, ये कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, ये जितने भी जो पैकेट वाली जो चीजें मिलती है ना उसमें भर भर के ट्रांसफैट मिलता है। आप कभी किसी हलवाई की दुकान पे गए हैं जो वो कढ़ाई कढ़ाई चढ़ा के रखते हैं, उसमें वो तेल का जो घाना है ना उसको वो घोटते रहते हैं, उसको बदलते नहीं है कभी। और वो तेल का रंग ऐसा हो गया है तो देख के ऐसे लगता है अरे यार ये इसको चेंज भी करोगे क्या आप कभी? वो वाला अगर आप कचौरी समोसा अगर कुछ खा रहे हैं ना तो ट्रांस फैट बहुत सारा आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उसको अवॉइड करना। आपको स्ट्रेस को कम करेंगे। अब स्ट्रेस कैसे कम होता है? एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक तो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए अगर स्ट्रेस से बचना है तो। दूसरा, गुड न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी को एक अच्छा खाना देना शुरू कीजिए। और एक अच्छी कम्युनिटी में रहना शुरू कर दीजिए। ये तो हम दे ही रहे हैं ना, एनसीसी। ये क्या है? न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। कोच आपको गाइड करते हैं, कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, न्यूट्रिशन आपको हील करता है अंदर से। ठीक है। आप यदि अल्कोहल लेने के आदी हैं तो अल्कोहल को कम करना बंद करना पड़ेगा आपको, है ना। और जो जो फास्टिंग, जो इंटरवल फास्टिंग करते हैं ना, महीने में एक बार दो बार हम लोग जो है ना वो व्रत करें, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये नहीं कि हाँ साहब हम तो चालू ही है कि खा ही नहीं रहे, वजन घटाना है इसलिए व्रत कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको जो है ना कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ से। और ये देख सकते हैं इधर। यस, अमेजिंग, फॉर्मूला 1। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे। ये देखो, ये तो ले रहे हैं ना हम लोग, बेसिक प्रोग्राम है हमारा ये। दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, यहां से हम शुरू करते हैं। हमारा जो है ये जो सेहत की यात्रा हम यहां से शुरू करते हैं। ये तो हमें यूज करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारा बेली फैट कम करें, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम हमारा विजरल फैट कम करें,
हम ये चाहते हैं कि हम जीवन भर स्वस्थ बने रहें, तो ये तो है ही है जरूरी। लेकिन इसके अलावा भी आपको यदि ज्यादा इश्यू है, आपका यदि विजुअल फैट बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो आप अपने कोच को बोलिए कि सर वो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी मुझे मेरी डाइट में डालिए, है ना। वो हेल्प करेंगे आपकी। और जब आप ये लेना शुरू करते हैं ना, तो आपके अंदर वाली जो चर्बी है ना, वो धीरे धीरे कैसे गायब होना चालू हो जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सर अच्छा लग रहा है, सर एसिडिटी कम हो गई है, सर अब तो एनर्जी भी जबरदस्त रहने लगी है, सर अब तो नींद भी अच्छी आने लगी है, सर मजा आ रहा है सर, है ना। यस, ये चीजें जो है ये आपके साथ होंगी। और ये जो है हमारा लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, नाम ही लाइफ लाइन है। आप सोच के देखो कि जीवन रेखा, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ईपीए एंड डीएचए ओमेगा 3 जो है, ये एक तरीके का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि हमारी बॉडी में हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में, और साथ ही साथ जब आपको मैं बता दूं कि जब कोलेस्ट्रॉल है ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो एलडीएल, एक एचडीएल। जब एचडीएल कम होता है ना, तो एलडीएल बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये क्या करेगा, एचडीएल को बढ़ाता है, तो आपका एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में से बाहर निकलना चालू हो जाता है। आप जो है अंदर से बहुत बेहतर महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2-3 न्यूट्रिशन है ना, ये जरूर आप अपनी जो है ना डाइट में ऐड कीजिए। और ये अगर आप करेंगे अपने कोच के गाइडेंस में रह के, और साथ ही साथ इस कम्युनिटी में रह के, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर है ना, जब आपकी रिपोर्ट जब नॉर्मल आएंगी ना, आप जब कंपेयर करेंगे ना खुद के बिफोर एंड आफ्टर से, खुद की जो तकलीफें पहले थी और आज आप कितना स्वस्थ हो गए, जब आप उसमें जो कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि सर ये विजरल फैट है ना जो ये खतरनाक था, और इसी ने सारा कबाड़ा कर रखा था। अब ये मेरी बॉडी में ये नहीं है, तो आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, है ना। आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, ये मैं कर पा रहा हूं। तो ये आज विजुअल फेयर था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छे से आप इस सेशन को सुन रहे हैं। बहुत से लोग देख रहा हूं जो नोट्स भी बना रहे थे। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, सुखमय हो, और आपके जो भी टारगेट्स है ना वो आप जल्दी से जो है अचीव करें, अपने आइडियल वेट पे आए। और मैं फिर कह रहा हूं, 2 किलो भी ज्यादा है ना, तो वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। अगर 5 किलो भी है तो वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए बीमारी आने से पहले अगर हम सचेत होंगे ना, तो निश्चित रूप से हम जो है एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपने सेशन के माध्यम से दी है। तो जबरदस्त, हमारी पूरी स्किन रेड हो जानी चाहिए, सभी